लगता है गोहंड के ब्यूटी पार्लर से निकल के आई हो बुआ। बुआ को एक माइक दे दो सोनू भैया। क्या रूप है बुआ, इसीलिए तो तुम महाराज की बहन हो। है ही है। मेरे समान की कोई सुंदर है क्या? अरे ना तुम्हारे भाई के बराबर है ना तुम्हारे बराबर। तीनों लोक में मेरी समान की सुंदर नारी नहीं है। मैं जिस लोक से जिस नगर से निकलती हूँ ना जाने कितने कुत्तों की लाइन लग जाती है। एक कुत्ता ने तो मेरी घंघरिया फाड़ डाली। अरे मैं इतनी सुंदर हूँ कि मुझे देख करके 3-4 पड़वा सूंघने लगे। क्योंकि मैं हूँ सूपनखा। मेरे समान की सुंदर नारी तीनों लोक में नहीं है। मैं हाँ ढूंढ रही हूँ अपने सपनों के राजकुमार को कि काश, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं दूसरा विवाह कर लूं और ऐसे से विवाह कर लूं जो तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर सके। सूपनखा नाम है मेरा, सूपनखा। मेरी समान की सुंदर स्त्री इस संसार में दूसरी नहीं है। हाँ देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, कितनी सुंदर मेरी आँख है बिल्कुल घुंचू की तरह, कितनी सुंदर मेरी नाक है बिल्कुल गुलरिया की तरह, कितने सुंदर मेरे बाल हैं बिल्कुल भैंस की पूंछ की तरह। अब मैं हूँ पूरी मुर्रा भैंस। देखिए ये बहुत सुंदर प्रसंग है। देखिए राक्षस कोई जाति नहीं है, कोई भी व्यक्ति है अपने कर्म से ही राक्षस होता है। और देख रहे हैं ना इनके मन में क्या भाव चल रहे हैं, बस ये राक्षसी प्रवृत्ति के भाव हैं, इसीलिए तो राक्षसी हैं। कहाँ हो मेरे सपनों के राजकुमार? तुमसे ना जाने कब से है मुझे प्यार, तुम्हारे लिए है ये दिल बेकरार। तुम्हें ढूंढते ढूंढते आज मुझे चढ़ाई है बुखार, तुम्हारे बगैर नहीं लगता कोई अच्छा त्योहार। मैं बस करती हूँ तुम्हारी ही पुकार। मेरे मितीवा मेरे मित्र आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे मित्रवा आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे,
घूमते घामते कहाँ आ गई? पंचवटी में आ गई। अरे दैया कितनी सुंदर है पंचवटी, कितनी हरी भरी है। हाय दैया मैं मर जाऊं, गोर खाक है मेरा हैं। सारे के सारे तालाब खाली पड़े थे, पेड़ पौधे सब सूखे थे, आज सब हरे भरे हो गए। अरे कौन आ गया? लगता है वही आ गया जिसका इंतजार था मुझे। हाँ, अरे लेके पहला पहला प्यार कर गया आँखों में तुम्हारा जादू नगरी से आया। कोई जादू पहला पहला प्यार तेरे आँखों में तुम्हारा जादू नगरी से आया। कोई जादू दैया रे कितना सुंदर राजकुमार है, मर जाऊं गोर खाक है। कितना सुंदर राजकुमार, कितनी सुआ कटेली नाक है। हाय दैया ए क्या बोलूं, कैसे जाऊं इनके पास, मुझे शर्म आती है ना, क्योंकि एक नारी हूं ना। नारी के पास सबसे बड़े आभूषण मतलब श्रृंगार उसका सबसे बड़ा उसकी लज्जा होती है। जिस नारी की लज्जा नहीं है उसका आभूषण चाहे वो सोने गहने से कितनी भी लदी हो सब बेकार है। तो इसीलिए मुझे शर्म आती है, लेकिन फिर भी अगर शर्म करूंगी तो फिर कुछ काम नहीं बनेगा मेरा। जिस काम के लिए मैं घूम रही हूँ वो काम मेरा बनेगा ही नहीं, शर्म तो मुझे छोड़नी पड़ेगी। ए रज्जू आ तो लगा दो कज्जू। ओए बलमा, ओ मेरे बलमा देख ले मोह कलमा। क्या कहूँ, किसी नाम से नहीं लेता, शायद कोई और नाम ले तब समझा। मोए हीरा, ओ हीरा समझ मोर पीरा, आओ खिलाऊं तुम्हें खीरा। घर तेने आमोई का ना देख लो ना ए देख लो ना ए जी ओ जी मैं हूँ किसी की भाऊजी। कहने ये क्या देख रहे हूँ, एक तरफ सांवला सलोना दूसरा तरफ गोरा गोरा। हाँ दैया कैसा गोरा गोरा चिट्टा टमाटर की जैसे लाल लाल। ये टमाटर टमाटर नहीं तो भाटा। कैसा क्या नाम हो सकता है इसका, क्या पता मुझे क्या नाम है, लेकिन हैं दोनों सुंदर राजकुमार। मुझे तो विवाह कराना है, चाहे ये कर ले चाहे ये कर ले, चाहे दोनों साथ में कर ले दैया। मर जाऊं गोर खा के। देखना ए राजा बजवा दे मेरा भी शादी का बैंड बाजा। अरे कि परदेसी मेरा दिल ले गया, ये परदेसी है। ए परदेसी बाबू, परदेसी ये परदेसी मेरा दिल ले गए। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, परदेसी मेरा दिल ले गया। शायद यही मैं से सुन ले परदेसी। बुआ आपकी आवाज वहां तक थोड़ा पहुंचेगी,
हाँ आप बहुत दूर हो उनसे। बात तो सही है। हाँ? ये वही है जिनके लिए मैं 3 लोक में घूमा है, लेकिन ऐसे अलौकिक पुरुष मुझे नहीं मिले। लगता है ये वही है जो लंका का सर्वनाश करा देंगे। अगर मेरा इनके साथ विवाह हो गया ना तो करवा दूंगी लंका का सर्वनाश, तोड़वा दूंगी एक एक नारी की हाथों की चूड़ियां, पुछवा डालूंगी उनकी मांग का सिंदूर। कहते हैं भाई बहन का रक्षक होता है। अरे भाई कैसा भाई जिसे तनिक दया न आई, भरी जवानी में अपनी बहन विधवा बनाई। स्वयं न जाने कितनी नारियां रखे हुए हैं, न जाने कितनी औरतों को छीन लाया, और मैंने एक तो बिना मर्जी के विवाह कर लिया तो मेरे पति का सिर काट डाला, मुझको विधवा बना डाला। कौन ऐसी स्त्री होगी, कौन ऐसी नारी होगी जो अपने पति का बदला नहीं लेगी? मैं भी उन्हीं नारियों में हूँ, मैं साधारण स्त्री नहीं हूँ, मैं भी पतिव्रता नारी हूँ। तब तो मैंने बदला लेने की सोची है। अगर ऐसी वैसी नारी होती तो क्यों मैं ऐसा सोचती मर गया वहां मर जा, क्या लेना देना, दूसरा कर लूंगी। लेकिन नहीं, मैं भी पतिव्रता नारी हूँ, अपने पति को चाहती थी अपने प्राण से ज्यादा, और मेरे उस प्राणाधार को मेरे प्राणों से अलग कर दिया, वो भी मेरे सगे भाई ने। मैं भगनी दशकंधर की, वो निश्चर वंश की राजकिशोरी, अरे छीनो सुहाग दशानन ने, कीन्हों को भाग सुनो बरचोरी। ये विधि से बेबार बहुबार करी विनती, कब पुरवोगे आशा मोरी, कि लंक सुहागन एक बचे ना, न हाथ में कंगन न माथ में रोरी। पुछवा दूंगी उनकी मांग का सिंदूर, तोड़ा डालूंगी हाथों की चूड़ियां, लेकिन पहले मेरा इनसे विवाह तो हो जाए। अब मैं समझ गई ये क्यों नहीं देख रहे हैं, मैं इनसे दूर हूँ और मुझे जाने में लज्जा भी आ रही है, क्योंकि मैं अभी सुंदर नहीं हूँ। सुंदर बन के जाती हूँ, फिर इनके साथ विवाह रचाती हूँ। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या घर के जिया, वो क्या भला मैं प्यार करने लगी हूँ, खुद से मैं डरने लगी हूँ। जल्दी है क्या घर के जिया, खुद से तो इतना मैं अपना भेष बदल के आ गई हूँ। अब मैं जाती हूँ उनके पास, अब मुझसे विवाह करेंगी। आई जवानी हो आई जवानी, मोरी चुनरिया सर से सर की जा, इधर संभालू गिरे ऊपर से नागिन सी लहरा।
इनसे नाम पूछूं कहाँ की है कहाँ की नहीं, इनसे पर्ची पूछा जाए। एक तपसी राजकुमार, आप कौन हो, क्या नाम है, आप कहाँ से हो, कहाँ से आए हो, कौन हो? सुनो माइक खोल दे। देवी, इस विकराल जंगल में तुम अकेले ही विहार कर रही हो और हमारा परिचय पूछने वाली क्यों इस तरह से घूम रही है? मैं यहाँ घूम रही हूँ, मैं विवाह के चक्कर में घूम रही हूँ। क्या? कोई मुझे वर मिल जाए। तुम्हें कोई वर नहीं मिला? नहीं, इसी तो आपके पास आई हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं? आप हमसे विवाह कर सकते हो, क्यों? क्योंकि मैं तीनों लोगों में तुम्हें जिसे कोई नहीं मिला। तुम तीनों लोगों में भ्रमण कर आई हो? सब वहाँ कराई, कोई नहीं मिला मुझे तुम्हारे जैसा। तुमको देखा तो थोड़ा मन में वो हुआ कि यही है विवाह है। कहाँ की रहने वाली हो तुम? मैं लंका की रहने वाली हूँ। क्या नाम तुम्हारे माता पिता का? मेरा नाम सुपना खां है। किस जात की हो तुम? ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हो और इस तरह से विवाह कर रही हो? क्यों? हम क्षत्रिय हैं, तो कहा हमारा और तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? ये तो उत्तम कुल की है। लेकिन हम नहीं है ना जी, हम क्षत्रिय हैं, हमारा और तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता है देवी जी। फिर हमारा तो विवाह भी हो चुका है। तुम्हारा विवाह हो चुका है? और क्या? अरे ऐसा ना कहो, मैं तीनों लोक में घूम के आई हूँ, तुम्हारी से कोई बन नहीं मिलती, यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, सो सच्ची बोल रही हूँ। तुम भला तीनों लोगों में कैसे भ्रमण कर सकती हो? तुम तो जीव कोटि में हो। मैंने ऐसा नहीं सुना है कि एक जीव की ये भी सामर्थ्य है कि वो तीनों लोगों में भ्रमण कर सकता है। इसलिए इसलिए सरकार देखिए, यही सच्चाई है। सुंदरी जी ने कहा, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी। ब्रह्मा जी ने शायद ऐसा विचार करके रखा है, ये अगर- कहने का अभिप्राय है। हमारा और तुम्हारा ये संयोग और विधाता ने विचार करके रखा होता देवी, तो हमारा और तुम्हारा ही विवाह हो चुका होता। मेरा विवाह हो गया और तुम्हारा विवाह अभी नहीं हुआ, इसलिए विधाता ने ये संयोग विचार करके ही नहीं रखा है। मैं केवल यही कहूंगा, हम कुंवारे नहीं विवाहित तो है, बस एक नारी प्रतिवाले हैं। हम कुंवारे नहीं अब विवाहित तो है, बस एक नारी व्रत वाले हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको, अपनी को छोड़ अन्य सबको माँ बहन समझने वाले हैं। अपनी को अच्छा, अपनी छोड़ के सबको माँ बहन समझते हैं। यही समझते हैं। और अगर मेरे पास में तुम्हें रहना है तो यही रिश्ता मान करके तुम बनी रहो। ये रिश्ता नहीं चलेगा मेरी बहन बन जाओ, नहीं तो मेरी माँ भी बन जाओ। ना। विवाह नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। ना, क्यों? शादी ना करूंगा तुझसे, शादी ना करूंगा तुझसे। अगर रहना है तो बता रहा हूं, बहन बनो या मेरी अम्मा, शादी ना करूंगा तुझसे, बहन बनो या मेरी अम्मा। तुम्मा पड़ेगी नहीं, पड़ेगी
है